अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज असद और आज हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है वीबीटी और इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी का जो नेम है वो भी शो कर रहा है कि इस थ्योरी के मुताबिक बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो वैलेंस शेल इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। जैसा कि हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी कि वो मॉलिक्यूल की सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि बॉन्ड बनता क्यों है, बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन नहीं बताती। तो इस थ्योरी की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन भी बताती है कि बॉन्ड बनता क्यों है, और साथ में मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बताती है कि ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम इसका बेसिक अजम्पशन देखते हैं। इसका बेसिक अजम्पशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। अगर हम इसका बेसिक अजम्पशन समझ ले तो सारी की सारी थ्योरी जो है वो हमें समझ आ जाएगी। जो इसका अजम्पशन है वो ये है कि जो सब ऑर्बिटल्स होते हैं, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, वो ओवरलैप करते हैं। और ओवरलैप करने के नतीजे में क्या होता है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड बन जाता है। अब इसमें देखें तो ये वाला वीक बॉन्ड लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिखा हुआ है। उसकी रीजन ये है कि इधर ओवरलैपिंग कम है तो इधर ओवरलैपिंग ज्यादा है। तो अगर ओवरलैपिंग कम होगी तो वीक बॉन्ड बनेगा, और अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो इसके अजम्पशन में हमने दो चीजें देखी हैं कि बॉन्ड बनता कैसे है। जब वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं तो बॉन्ड बनता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि ओवरलैपिंग अगर कम होगी तो बॉन्ड वीक बनेगा, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये हम कोवलेंट बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हैं। तो ये इसका बेसिक अजम्पशन था। अब इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि एस सबशेल, एस जो सबशेल है या ऑर्बिटल है, इसकी शेप जो है ये गोल होती है। इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये नॉन पोलर होता है, इसका कोई पोल नहीं होता। इसकी जो स्फेरिकल शेप होती है, एस का मतलब वैसे भी स्फेरिकल। उसके बाद P की जो शेप है वो प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, इसकी शेप जो है वो डम्बल होती है इस तरह। उसके बाद D की शेप जो है वो डिफ्यूज होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, और F की शेप जो है वो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अब ये D और F की शेप जो है इसलिए यहाँ शो नहीं की गई क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड पर जो है बनाना और समझाना ये 3D मॉडल जो है काफी मुश्किल होता है, इसलिए इनकी शेप जो है 3D मॉडल्स के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम VBT को जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के लिहाज से इसको VBT को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली एग्जाम्पल है इसकी हाइड्रोजन H2, यानी कि H2 में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरह होती है, एक H दरम्यान में बॉन्ड और दूसरा H। अब हम देखेंगे कि VBT H2 में बॉन्ड फॉर्मेशन को किस तरह एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले तो हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि S सब शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब दोनों के एस एस जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फील्ड हैं और यही वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। अब ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करेंगे। ये एस है एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे हाइड्रोजन का एस है। अब ये दोनों हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने की वजह से इधर बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के बाद ये वाली जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को शो करती है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर पाया जाएगा। तो ये इस शेप की है, इसका मतलब है कि लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, यानी कि ये न्यूक्लियस, ये जो दो न्यूक्लियस हैं इनके दरमियान में जो है इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हुए हैं उनकी पॉसिबिलिटीज इधर जो है वो लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, इधर सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी पाए जाने की यहाँ होगी। अब हम दूसरी एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें HF बॉन्ड फॉर्मेशन है, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन को VBT के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो उसके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके वैलेंस जो ऑर्बिटल है उसमें s है, और दूसरे F की फ्लोरीन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट वन जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो PZ है, यानी कि P ऑर्बिटल है। इसका वैलेंस ऑर्बिटल जो हाफ फील्ड है वो P है और हाइड्रोजन का S है। तो इसका मतलब S और P ओवरलैप करेंगे। ये S की स्फेरिकल शेप और P की डम्बल शेप। जैसे ये ओवरलैप करेंगे
ये इसकी ओवरलैपिंग इधर होगी और एज अ रिजल्ट जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सप्लेन कर रहा है कि किधर सबसे ज्यादा होगी। अब जाहिर सी बात है एस का एक इलेक्ट्रॉन इधर और पी का एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी इस एरिया में होगी। तो इसी वजह से ये वाला एरिया जो है वो बड़ा शो किया गया, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो ये अब इस लिहाज से देखें तो वीबीटी के लिहाज से देखें तो वीबीटी बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी शो कर रही है और ज्योमेट्री को भी शो कर रही है, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर होगा। एचएफ का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर होगा। इसी तरह अब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल है F2 का मॉलिक्यूल, यानी कि फ्लोरीन और फ्लोरीन, दो एटम्स हैं फ्लोरीन के और F2 ये मॉलिक्यूल है। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन को वीबीटी किस तरह एक्सप्लेन करती है। अब उसी तरह सबसे पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसमें जो है 2pz वाला जो ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं दोनों फ्लोरीन के, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे 2pz। तो अब p का स्ट्रक्चर हमें पता है डबल होता है, तो दोनों p ऑर्बिटल्स ये ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करेंगे इधर इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होगा। तो इस वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की डेंसिटी जो है वो पॉसिबिलिटी इधर होगी। इसी वजह से ये वाला रीजन जो है ये इधर एक्सपैंड करके इधर बड़ा करके शो किया गया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा इस जगह पर होगी। अब वीबीटी के लिहाज से हम देखें तो वीबीटी ने बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी बता दी कि किस तरह बनता है और इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया, इसकी ज्योमेट्री भी बता दी कि F2 की ज्योमेट्री जो है वो लीनियर होती है, इसका स्ट्रक्चर भी लीनियर हो। फोर्थ एग्जांपल को कंसीडर करने से पहले जो है हमें अभी तक जो है हमने पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड किस तरह बनता है, बीबीटी जो है वो किस तरह सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन और उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है। अब डबल बॉन्ड्स को हम कंसीडर करते हैं। तो डबल बॉन्ड को कंसीडर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है और साइड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑन ओवरलैपिंग। ये पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल। तो एंड ऑन ओवरलैपिंग क्या होगी कि इनके जो एंड्स हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो जिसके नतीजे में ये वाला ओवरलैपिंग इस टाइप की हो। और साइड ऑन ओवरलैपिंग क्या है कि पी ऑर्बिटल इस तरह साइड से ओवरलैप करेंगे, यानी कि ये इनकी साइड से, ये दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये जब ओवरलैप करेंगे तो ये इधर साइडवेज इधर से ओवरलैप करेंगे। तो इधर से ओवरलैप करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ये लाइन टाइनिंग दी टू न्यूक्लियाई इससे अबव और बिलो सबसे ज्यादा होगी और इधर सेंटर में सबसे कम होगी। तो इस वजह से इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इस तरह से शो किया जाता है। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया। अब हम फोर्थ एग्जांपल को कंसीडर करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वीबीटी के जरिए एक्सप्लेन की गई है। तो डबल बॉन्ड O2 का मॉलिक्यूल अगर हम कंसीडर कर लें, O2 ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, तो ऑक्सीजन के दो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अब उसी तरीके से सबसे पहले हम ऑक्सीजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता चलता है कि Pz जो ऑर्बिटल हैं ये वाले जो हैं वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फिल्ड हैं, तो बॉन्डिंग में भी ये वाले ही इन्वॉल्व होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि Pz के साथ Py जो ऑर्बिटल है वो भी हाफ फील्ड है, तो यानी कि दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो इस वजह से इसमें डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि साइडवेज ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की। फॉर एग्जांपल ये Pz है, ठीक है, और ये Pz, ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, इसकी ओवरलैपिंग की वजह से ये साइडवेज इनकी ओवरलैपिंग होगी, इधर से ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला एरिया इनका ओवरलैपिंग है और इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो डायग्राम है ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के सेंटर से बिलो और उसके अबव जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी इधर पाई जाएगी। तो ये हमारी फोर्थ एग्जांपल थी। अब हम फिफ्थ एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए वीबीटी जो है एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को और बॉन्ड फॉर्मेशन को। अब इसमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन होगी कि O2 जो है उसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अब हम फिफ्थ एग्जांपल कंसीडर करते हैं।
ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लग रही है लेकिन है बहुत ही सिंपल। मेथड इसका वही है। सबसे पहले हम एग्जांपल कौन सी है, नाइट्रोजन N2। अगर हम N2 देखें तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होती है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 बॉन्ड्स बना सकती है आपस में। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान। सबसे पहले हम नाइट्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। अब इस 7 के लिहाज से अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके 2px 2py और 2pz तीन ऑर्बिटल जो हैं ये हाफ फील्ड है। इसी तरह दूसरे एटम के भी तीन ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है। तो यही वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि बॉन्डिंग में ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। तो इन तीनों ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने की वजह से नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग भी होगी और एंड ऑन ओवरलैपिंग भी होगी। अब हम इसको डायग्राम के लिहाज से इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन को देखते हैं। अब इसमें अगर देखें हम तो px py और pz ये तीन जो ऑर्बिटल्स हैं ये इनको इस डायग्राम में शो किया गया। इसी तरह ये दूसरा जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के एटम के ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ये ओवरलैपिंग करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग भी होगी और एंड ऑन ओवरलैपिंग भी होगी। तो साइड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और एंड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइड ऑन ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब हम इसकी ओवरलैपिंग को देखते हैं। सबसे पहली ओवरलैपिंग जो है सिग्मा बॉन्ड इधर बनेगा, ये वाले जो है एंड ऑन साइड इनकी जो है ओवरलैपिंग होगी। तो सबसे पहला बॉन्ड जो है वो इधर बनेगा, यानी कि px और px जब ओवरलैप करेंगे। दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। वो कैसे बनेगा, जब py और py जो है वो ओवरलैप करेंगे आपस में, साइड्स उनकी जो है वो ओवरलैप करेंगे। तो अगर हम py को एक एटम के py को और दूसरे एटम के py को मिला दें तो इस तरह ओवरलैपिंग होगी। और तीसरी ओवरलैपिंग जो है वो pz और pz की ओवरलैपिंग से होगी। उसमें क्या होगा कि pz जो है इसके pz से ओवरलैप करेगा और इस एटम का pz जो है वो इस एटम के pz से ओवरलैप करेगा। तो जिसके नतीजे में ये तीन किस्म की ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस वजह से तीन पाई बॉन्ड्स बनते हैं, दो पाई बॉन्ड बनेंगे और एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में तीन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो वीबीटी जो है वो एक्सप्लेन कर रही है इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन को कि किस तरह इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं और साथ में ये भी बता रही है कि इसकी ज्योमेट्री किस तरह होगी। इसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के होल्ड के अंदर अंदर मौजूद है, तो ये बाहर को फैले हुए नहीं है। तो इस तरह ये साइड ऑन ओवरलैपिंग एंड ऑन ओवरलैपिंग जो है वो इस तरह होती है और साइड ऑन ओवरलैपिंग इस तरह होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो इसके दरमियान में ही रहेगी। तो ये ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का जो है वो वीबीटी के जरिए एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री और इसकी जो है वो फॉर्मेशन दोनों को एक्सप्लेन कर दी। अब हम एग्जांपल नंबर 6 को कंसीडर करते हैं और ये लास्ट एग्जांपल है। इसमें क्या है कि एग्जांपल हमने ली है H2S की। अब हम देखेंगे कि H2S में VBT किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशन को भी बताती है और इसकी ज्योमेट्री को भी, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को भी बताती है। तो उसी तरह वही वाला मेथड है। सबसे पहले हम एटम्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके s शेल ऑर्बिटल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें पता चलता है कि उसके py और pz दोनों ऑर्बिटल जो है ये हाफ फील्ड हैं। तो वैलेंस जो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है वो इसके py और pz हैं। तो एक जो हाइड्रोजन का s है वो py के साथ ओवरलैप करेगा और दूसरे हाइड्रोजन का जो s है वो pz के साथ ओवरलैप करेगा। तो अब इसको हम डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। ये s जो ऑर्बिटल है, s जो एटम है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं p ऑर्बिटल्स हैं उनको डायग्राम में शो किया गया। एक जो इसका p ऑर्बिटल है वो तो इन्वॉल्व ही नहीं होता बॉन्डिंग में, तो उसको हम इस तरह थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। बाकी ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं p के ये इन्वॉल्व होते हैं, py और pz। इसमें क्या होगा कि ये py और pz दोनों शो किए गए। अब ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिसका s ऑर्बिटल जो है वो वैलेंस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है।
अब ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल और इसके p और z ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे। ये वाला हाइड्रोजन का जो है वो एक इधर ओवरलैप कर जाएगा, दूसरे वाला जो है वो p z के साथ ओवरलैप करेगा इधर, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो इधर टेक प्लेस करेगी, दो बॉन्ड्स बने हैं। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन को VBT ने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं कि VBT इसकी ज्योमेट्री को किस तरह एक्सप्लेन करती है। तो हम देखें तो इन बॉन्ड्स के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये वाला एंगल जो है तकरीबन 92 डिग्री है। तो अब VBT ने जो है इसको हमने कंसीडर किया एग्जांपल को, इससे हमें पता चला कि बॉन्ड इसमें बनता किस तरह है और इसकी जो है ज्योमेट्री किस तरह की। तो ज्योमेट्री इसकी अगर हम इस लिहाज से बनाएं तो ये जो है तकरीबन इस तरह की बनेगी H2S। ये H जो है थोड़ा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होगा क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। तो इस तरह VBT जो है मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को और उनकी जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों को शो करती है। अब हमने तकरीबन ये 6 एग्जांपल्स देखी हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है MOT।